ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੀਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ अपनी ज़िंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੀਏ। हालेलुया। आप सब ऑनलाइन हो सकते हैं अपने घरों में, अपने कहीं भी जगह पर आप हैं वहाँ पर ऑनलाइन होके आज के संदेश को प्रभु के आप सुन सकते हो ताकि प्रभु का संदेश आपको आज परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजनाओं को कैसे हमने पूरा करना है हमें आगे सिखा सके और चला सके। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे ताकि हम आज का वचन आपके लिए शेयर कर सकें और परमेश्वर का जलाल हम पर बना रह सके। जीवत प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु शिफा चर्च घर के लिए, हर भाई बहन के लिए जो इंडिया में, इंडिया के बाहर है, सब तेरे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज का वचन स्वर्ग से भेज प्रभु, आज वो स्टोरी भेज जिसके द्वारा हम आज तेरे राज्य के बारे में और विश्वास के बारे में सीख कर आगे बढ़ सके। परमेश्वर कृपा दया तेरा अनुग्रह चाहते हैं परमेश्वर, हर एक बच्चे को आज अपने जलाल से भरना, अपनी सामर्थ से भरना, जितने भी प्रार्थना पॉइंट आए सबको सुनना और कबूल करना और लोगों को अपनी महिमा के लिए खड़ा करना। परमेश्वर राजा यीशु तेरे नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यस, जल्दी हम परमेश्वर के वचन को शुरू करेंगे और ताकि प्रभु का वचन जो है हमें सिखा सके कई बातों को, मैं चाहता हूँ जल्दी से जितने लोग ऑनलाइन हैं दूसरों तक इस वचन को शेयर करें ताकि सब ऑनलाइन होकर इकट्ठे हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यस, थैंक यू जीसस। और आज हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे और आपके लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है परमेश्वर भली भांति जानता है, वो समय से प्रकट करता है। हालेलुया, समय से हमें चलाता है, समय से हमें और इनक्रीज करके हमें आगे बढ़ाता है। हालेलुया। और बाइबल में से एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी आज जो फेथ के बारे में मैं सिखाने जा रहा हूँ, कैसे हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, कितना विश्वास रखते हैं और किस परिस्थितियों में हम विश्वास रखते हैं, विश्वास हमें कैसे आगे बढ़ाता है, विश्वास के जरिए हम कैसे हीलिंग को लेते हैं, चंगियाई को लेते हैं, छुटकारे को लेते हैं, और विश्वास जो है हमें कैसे ग्रो करता है, विश्वास हमें कैसे आगे और आगे और आगे चलाता है और सारी परिस्थितियों से हमें बाहर निकालता है। और हमारी लाइफ जितनी है, जितनी बची हुई है, उसमें हमने कैसे विश्वास को पाकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। सबसे बड़ा राज्य परमेश्वर का वचन का ये है, सीक्रेट ये है कि हर एक व्यक्ति खुदा के वचन पर, खुदा की प्रेजेंट पर, खुदा की सामर्थी वचन पर विश्वास रख सके और विश्वास रखकर ऐसा न भूल जाए और हमेशा के लिए विश्वास रख सके। जीवन के हर परिस्थिति में वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रख सके। परमेश्वर ऐसा हमें चाहता है। हालेलुया। और ये विश्वास के वचन हम आज बाइबल में से सीखने जा रहे हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है बाइबल में से, मैं आप सबके लिए उसे पढ़ना चाहता हूँ और उसके ऊपर हम मनन करेंगे और देखेंगे कि होली स्पिरिट पवित्र आत्मा हमें किस ओर आज लेकर जाता है, कैसे हमें आगे बढ़ाता है। हालेलुया। एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है बाइबल में और ये स्टोरी यूहन्ना रचित शुभ समाचार में है। यूहन्ना रचित शुभ समाचार जब हम देखते हैं बाइबल में से उसका 4 अध्याय और उसका 46 वचन जब हम बाइबल में से देखते हैं, इसको आगे लगातार हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और इस यूहन्ना और उसका 4 अध्याय और उसका वचन नंबर 46 हम आगे इसको पढ़ेंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या लिखा है। तब वह फिर गलील के काना में आए
और यहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। ये दूसरी बार यीशु मसीह यहां पर आए। पहली बार जब आए थे तो यीशु ने ये चमत्कार किया था कि एक आम साधारण जल को यीशु ने दाखरस में बदल दिया था। और यीशु एक बार फिर से वहां पर आए, सेकंड टाइम इस काना के गलील में। ये सेकंड टाइम यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह यहां पर आकर क्या कह रहे हैं, देखो वहां पर क्या हुआ। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। हालेलुया। ये काना का गलील और जो कफरनहूम है, हालांकि कुछ ज्यादा बहुत दूर नहीं है, थोड़ा निकट है ये दोनों गांव। और बाइबल में लिखा है यीशु यहां पर गलील के काना में थे और एक राज्य का कर्मचारी जिसका पुत्र बीमार था वो यीशु के पास आया। याद रखो, हालेलुया। वो जो राज्य का कर्मचारी था ये यीशु पर फुल फेथ नहीं कर रहा था, विश्वास नहीं कर रहा था, मगर फिर भी इन्होंने सुना था कि यीशु चंगा करता है, यीशु आजाद करता है, यीशु बहुत से बड़े बड़े चमत्कार करता है। क्योंकि यहां पर पहले भी यीशु ने चमत्कार किया था एक शादी में, काना के गलील में जो शादी थी, और अभी दूसरी बार आया तो दूसरी बार भी लोग उस पर विश्वास कर रहे थे, लोग उसकी सुनने के लिए तैयार थे। क्योंकि पहला चमत्कार दूसरे चमत्कार को लेकर आता है। जब लोगों ने पहला चमत्कार लिया वहां पर तो दूसरा चमत्कार देखने के लिए बहुत सी भीड़ उसके आगे पीछे हो लेती थी। याद रखोगे कि यहां पर यीशु गलील के काना में सेकंड बार आए, और जब आए थे एक राजा के कर्मचारी ने कफरनहूम से आया और जिसका बेटा बीमार था, जिसको बहुत बहुत बीमारी थी। यहां पर अगली आयत में हम जब बाइबल में से देखते हैं, वह ये सुनकर कि यीशु यहूदा के गलील में आया है उसके पास गया और उनसे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। हालेलुया। इस राजा के कर्मचारी ने, एक सूबेदार ने ये यीशु से आकर कहा कि तू जल्दी से चल और मेरे पुत्र के पास चल, मेरे बेटे के पास चल, क्योंकि वो मरने पर है, और जाकर उसे जल्द चंगा कर दे। देखो कितना फेथ था, कितना विश्वास था। और यीशु से डायरेक्टली वो कहने लगा कि तू जल्दी से चल और मेरे पुत्र को जो बीमार है उसको चंगा कर दे। हालेलुया। देखो क्या उसका फेथ था यीशु पर। और जब इसकी नेक्स्ट आयत हम देखते हैं, बाइबल में से पंक्ति को देखते हैं, यीशु ने उसे कहा जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। यीशु ने कहा जब इंसान तब तक विश्वास नहीं करता जब तक वो चिन्ह और चमत्कार को देखे ना, कोई ऐसा अपनी लाइफ में गुड न्यूज ना देखे, तब तक वो विश्वास नहीं करता। आज विश्वासी जो हैं अपनी लाइफ में चमत्कार देखते हैं, अपनी लाइफ में चमत्कारों को देखते हैं तो फिर विश्वास करते हैं। और क्या परमेश्वर यहां पर दिखाना चाहता था, कौन सी बातों पर यीशु उनका ध्यान लेकर जाना चाहता था। बड़े ध्यान से सुनना और याद रखना कि खुदा जो परमेश्वर है वो हमारा विश्वास देखता है, बिलीव देखता है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है। सही समय पर परमेश्वर आपके लिए सही दरवाजा खोलता है। जो धीरज से चलते रहते हैं, धीरज में बने रहते हैं, परमेश्वर उनके साथ रहता है, परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है, परमेश्वर उनको आने वाले सारे खतरों से बचाता है। यहां पर लिखा है वो जो कर्मचारी था वो कहने लगा यीशु को हमारे घर चल और मेरा जो बेटा बीमार है उसको आकर क्या कर दे, चंगा कर दे। हालेलुया। उसने चंगाई के लिए उससे विनती की, प्रार्थना की।
हालेलुया। और देखो, याद रखो कि यीशु ने ये उत्तर दिया कि जब तक कोई चमत्कार नहीं देखता तब तक विश्वास कैसे करेगा। कोई चिन्ह नहीं देखेगा, कोई चमत्कार नहीं देखेगा, कोई काम नहीं देखेगा, तब तक वो विश्वास कैसे करेगा। याद रखो कि हमने केवल चिन्ह के द्वारा विश्वास नहीं करना, बल्कि हमारा फेथ ऐसा ही गॉड के वचन पर होना चाहिए कि गॉड सामर्थ्य है, वो हमें स्वर्ग राज्य में लेकर जाएगा। हालेलुया। और हमें स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करेगा। याद रखो कि जो लोग ये देखते हैं उनकी लाइफ में परमेश्वर चमत्कार तो बना ही रखता है। हालेलुया। फिजिकली और मेंटली और स्पिरिचुअली सब चमत्कार वो बना ही रखता है। दूतों को हुक्म देता है कि किस समय मेरे बच्चों को किस परिस्थितियों से बाहर निकालना है, परमेश्वर ये जानता है, भली बात ही जानता है। हालेलुया। ये याद रखो कि यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन हमें इस ओर लेकर जा रहा है कि यहाँ पर यीशु कह रहा है कि आप चमत्कार देखकर, चिन्ह को देखकर विश्वास करते हैं। और यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि चमत्कार नहीं होना चाहिए। यीशु ने यह कहा कि आप विश्वास करते हैं, तब तक आप विश्वास कंप्लीट नहीं करते जब तक आप ब्लेस नहीं होते। यीशु ने ऐसा नहीं लिखा यहाँ पर कि चमत्कार नहीं होना चाहिए, चमत्कार की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कहने के पश्चात यीशु ने ये चमत्कार किया। अगर यीशु यहां पर यह कहकर स्टॉप हो जाता, उस कर्मचारी के बेटे को चंगा ना करता, तो बात और होती। मगर यीशु ने ये चमत्कार जब किया तो इस वचन का भी हमें उत्तर मिल गया कि यीशु ये कहता तो है कि सब क्या देखते हैं, चमत्कार देखते हैं और ढूंढते हैं कि उनको छुड़ाए, कोई उनको बचाए, हेल्प मांगते हैं। मगर याद रखो कि यीशु ने चमत्कार भी किया। विश्वास जो है वो हमारा बढ़ता है जब कोई चमत्कार होता है। साडा जो विश्वास जिहड़ा वो प्रभु दे उत्ते होर वादा जदों असीं कोई मराइकल देखते हैं। हालेलुया। यहां पर भी यही था। यीशु ने कहा कि ये ऐसे अभी लोग हैं जो चिन्ह और चमत्कार को देखकर और फेथ करते हैं और बिलीव करते हैं और नजदीक परमेश्वर के आते हैं और बाइबल पढ़ते हैं और प्रे करते हैं और आराधना में जाते हैं और वर्शिप करते हैं और सॉन्ग गाते हैं और परमेश्वर की प्रेजेंट करते हैं। यीशु ने ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यीशु ने कहा कि ये भी हो सकता है, क्योंकि यीशु ने उसके कुछ ही समय बाद चमत्कार किया। मैं चाहता हूं आपकी फैमिली में, आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करे। और इसका मतलब यह है कि जब आपकी लाइफ में परमेश्वर चमत्कार करे, जब मिरेकल करे, जब आपको छुड़ाए, आपको गुड न्यूज से भरे, तो आपका जो फेथ है स्ट्रांग होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए और धारदार होना चाहिए और तीखा होना चाहिए और शैतान के कामों को कुचलने वाला चाहिए, दुष्ट आत्मा को, बुरे ख्यालों को, बुरी संगत को, बुरी चीजों से आप बाहर निकलने वाले हों। क्योंकि यीशु कहता है कि जब कर्मचारी के जो पुत्र बीमार था वो यीशु के पास आया और यीशु से जब उसने कहा, याद रखो यीशु से कहना ही काफी है, प्रार्थना करनी ही काफी है, उसको बताना ही काफी है, बाकी परमेश्वर का काम है। जो रह जाता है वो गॉड की सामर्थ काम करती है, परमेश्वर का अभिषेक काम करता है, उसका मसा काम करता है, उसका जलाल काम करता है। वो हमारी परिस्थितियों को चेंज करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। यहां पर ये लिखा है और मैं इसकी जो 48 आयत को फिर से पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कतई विश्वास ना करोगे। यीशु को ये पता था कि जो आज की कलीसिया, जो आज के लोग हैं, वो जब तक अपनी लाइफ को सुधरा हुआ, अपनी लाइफ में गुड न्यूज, अपनी लाइफ में चंगाई, अपनी लाइफ में बरकत, अपनी लाइफ में कोई भी मिरेकल ना देखेंगे, वो विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास तो करेंगे, कहीं ना कहीं वो फिर गिर जाएंगे, कहीं ना कहीं पीछे हट जाएंगे। इसलिए कोई भी चमत्कार, कोई भी हमारी जिंदगी में गवाही होती है, वो हमें परमेश्वर के साथ चलाती है।
वो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना सिखाती है, वो परमेश्वर से वफादारी रहना सिखाती है, परमेश्वर के वचनों पर हमें खड़ना सिखाती है। हमारी टेस्टमनी, हमारा बिलीव, हमारा विश्वास हमें 2 कदम आगे परमेश्वर के साथ चलने के लिए बोलता है। हालेलुया। दुनिया से आगे, संसार से आगे हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके हमारी टेस्टमनी, हमारा चमत्कार हमें चलने के लिए बोलता है। हम बिना सोचे बिना समझे परमेश्वर के ऊपर जब विश्वास रखते हैं तब परमेश्वर हमारी जिंदगी में चमत्कार तो करता ही है। याद रखो कि जब हम समझकर, जब हम जांच परख कर विश्वास करते हैं तब भी परमेश्वर चमत्कार करता है। यहां पर 2 प्रकार का फेथ है। एक वो लोग जो यीशु ने आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में कहा था, जो दुनिया है आज, सब दुनिया ये चाहती है, और यीशु ने ये ऐसे रद्द नहीं किया कि जो दुनिया चाहती है तो मैं नहीं करूंगा। यीशु ने ऐसा नहीं किया कि अगर वो खुदा के वचन के द्वारा चल रहे हैं, मैं उसको रद्द नहीं करता, मैं उसको तोड़ता नहीं हूं, मैं उसे कंप्लीट करता हूं, मैं उनके फेथ को बढ़ाता हूं। आज हमारा फेथ और बढ़ता है जब मिरेकल होता है, चमत्कार होता है। हालेलुया। चमत्कारों को यीशु ने नखेदा नहीं, निकारा नहीं, चमत्कारों को यीशु ने होने दिया। इसीलिए जो यीशु ने होने दिया वो हमें भी होने देना चाहिए और अपनी जिंदगी में नेक्स्ट कदम बढ़ाना चाहिए। यहां पर क्या लिखा है, जब इसकी 49 आयत पढ़ते हैं, राजा के कर्मचारी ने उसे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। हालेलुया। राजा का जो कर्मचारी आया था यीशु के पास कि मेरा बेटा जो मरने पर है, उसको इतना ताप था, इतना फीवर था, इतना फीवर था कि सब उसके जो दोस्त थे, मित्र थे, साथ संबंधी थे, और सब लोग ये कह रहे थे कि ये बेटा अब नहीं बच पाएगा। मगर देखो, अपने बीमार बेटे को छोड़कर, अपने जो सीरियस बीमार था उसको छोड़कर ये कहां पहुंचा हुआ है उसका फादर? यीशु के पीछे। हालेलुया। बीमार बेटे को, सीरियस बेटे को छोड़कर अगर हम होते तो हम क्या करते? हमारे घर में हमारी बेटी, हमारा बेटा, जब कोई भी बीमार होता, हमारी माँ, जब हमारा बाप, हमारा भाई, तो हम उसे किसी बढ़िया हॉस्पिटल में लेकर जाते। ये बात बुरी नहीं है, हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए, मगर मैं फेथ की एक बात करता हूं। कम से कम एक मेंबर आपका फैमिली का खुदा के दास को खुदा के वचन के द्वारा प्रार्थना में भी लेकर जाएं। यहां पर लिखा है, ये खुद एक जवान बेटे का बाप उनको बीमार छोड़कर यीशु के पीछे जा रहा था, यीशु से बात कर रहा था। मेरी बेटी, मेरे बेटे, सीखने वाली बात है कि आपकी सोच परमेश्वर की सोच से अलग है, आपके ख्याल परमेश्वर के ख्यालों से अलग है। परमेश्वर कहता है, मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं ऐसा सोचता हूं कि जब आपके ऊपर विपत्ति है तो आप विपत्ति को छोड़कर यीशु के पीछे हो चलो, विपत्ति हट जाएगी, प्रॉब्लम चले जाएगी जब आप यीशु के पीछे हो चलोगे। यहां पर लिखा है, इस जुबान बेटे का बाप उसको सीरियस कंडीशन में छोड़कर यीशु की आवाज सुन रहा है। क्योंकि यीशु की आवाज क्यों सुन रहा है? क्योंकि ये सेकंड टाइम गलील के काना में यीशु आया था। पहले चमत्कार हुआ था शादी में, और शादी में यीशु ने एक आम साधारण जल को दाखरस में बदला था। यहां पर दूसरा चमत्कार क्या हो रहा है? वो यही इस राज्य के कर्मचारी के साथ जब समय बिता रहे थे, बात चल रही थी। देखो मेरी बेटी, मेरे बेटे, कुछ समय होता है, देखो दुनिया में हरेक ने मरना है। कोई भी ऐसा ना सोचे कि अगर पादरी साहब बोल रहे हैं कि वो बेटा बच गया, वो बाद में मरा। मगर क्या हुआ, कुछ रोग, कुछ बीमारियां ऐसे होती हैं जिनको खुदा चाहता है कि आप विश्वास के द्वारा उन रोगों से, उन बीमारियों से बाहर आएं, आप उन परिस्थितियों से, बुरियों से बाहर आएं, दुष्ट आत्माओं से बाहर आएं। परमेश्वर उस समय चाहता है,
मगर इंसान उस समय भटक जाता है। इंसान परमेश्वर पर भरोसा करने की बजाय दुनिया पर भरोसा करता है और मेडिसिन पर भरोसा करता है, अपनी ताकत पर भरोसा करता है, अपने पैसे पर भरोसा करता है, अपनी आप पर भरोसा करता है, इसीलिए वो धोखा खा लेता है। परमेश्वर तब बोलता है कि तू मेरे पर भरोसा कर, हालेलुया, तू मेरे पर विश्वास रख, क्योंकि मैंने, अगर तूने मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास किया है मेरे वचन पर, तो तू शर्मिंदा नहीं होगा। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर हमारे दिल को चेंज करता है। हम सोचते कुछ हो और परमेश्वर हमारा दिल चेंज कर हमारी सोचों को तब्दील कर देता है। हम करने जाते हैं कुछ और, हो जाता है कुछ और। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर ने कराना है वो परमेश्वर कराना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम हथियार लेकर जाते हैं मारने के लिए, परमेश्वर हमारे हथियारों को फेल कर देता है। हालेलुया। हम क्या करते हैं? विरोध करने के लिए जाते हैं, परमेश्वर हमारा मन ही चेंज कर देता है। लोग हमारे ऊपर हमें कीचड़ उछालने और हमें दबाने के लिए, हमें निखारने के लिए, हमें जेल में फेंकने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए आते हैं, मगर जब वो आते हैं उनकी जिंदगी चेंज हो जाती है। मैं बहुत सी ऐसी टेस्टमनी बता सकता हूं जो चर्च में कमियां निकालने के लिए आए थे, चर्च के परमेश्वर के वचन में से कमियां निकालने आए थे कि हम इनको पकड़ें कुछ कमी निकाल कर, मगर वो कमियां निकालने आए, चर्च के परमेश्वर ने उन्हें पकड़ लिया, उनकी लाइफ चेंज कर दी, वो आज खुदा के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। ऐसी ग्रेसफुल लाइफ परमेश्वर बना देता है, सामर्थी लाइफ बना देता है जो परमेश्वर चाहता है। ये बंदा यीशु के पीछे आया था विश्वास के साथ, यीशु को घर लेकर जाने के लिए कि यीशु मेरे घर आएंगे और मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे तो मेरा बेटा चंगा हो जाएगा, मेरे बेटे को यीशु चंगा कर देंगे। याद रखो कि जब आप खुदा के खादम को, खुदा के दास को, जो खुदा के वरदानों से भरा हुआ अपने घर इनवाइट करते हो, तो उनके जाने से पहले ही आपके घर में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। उनके जाने से पहले ही आपके घर में से इलबलाहट जानी शुरू हो जाती है, दुष्ट कार्य बंद हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा के कार्य बंद हो जाते हैं, घर के श्राप टूटते हैं और घर आजाद हो जाते हैं, जमीन आजाद होती है और हमारा पैसा आजाद हो जाता है, हमारी हर एक बुरी एक्टिविटी से हम आज़ादी पा लेते हैं, क्लेश से आज़ादी पा लेते हैं, हमारे बेटे बेटियां बदलने शुरू हो जाते हैं। घर में अगर श्राप चल रहा है, नशे का, बीमारी का, दुष्ट आत्मा का, वो टूटना शुरू हो जाता है। हालेलुया। यहां पर ये कर्मचारी जानता था कि मैं यीशु को घर चलने के लिए बोलूंगा, मैं यीशु को घर चलने के लिए बोलूंगा। और यीशु मसीह को जब ऐसा उन्होंने कहा कि आप हमारे घर चलें, मेरे बीमार बेटे को आप चंगा करें, आपकी डिमांड होनी चाहिए, आपकी प्रेयर होनी चाहिए। हालेलुया। जब परमेश्वर से आप चमत्कार मांगते हो तो परमेश्वर चमत्कार करता है, मगर हर एक्टिविटी में विश्वास प्रभु देखता है। लिखा है कहीं यीशु ने चमत्कार नहीं किया जहां पर विश्वास नहीं था। हालेलुया। बाइबल में कहीं भी यीशु ने चमत्कार नहीं किया यहां पर विश्वास नहीं था। यीशु ने यह कहा कि आपका विश्वास कम था, आपका विश्वास थोड़ा था। ये लोग विश्वास करेंगे तब जब चिन्ह देखेंगे। इसका मतलब कि वो लोग विश्वास तो करते थे मगर थोड़ा विश्वास कर रहे थे, चिन्ह को उड़ीक रहे थे। देखो, चिन्ह को कौन उड़ीकते हैं? गुड न्यूज को कौन, गवाही को कौन चाहते हैं? जो लोग अपने अंदर यीशु को देखना चाहते हैं, यीशु को पाना चाहते हैं, जो यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, वो उड़ीक करते हैं। यहां पर लिखा है ये जो व्यक्ति था ये यीशु को बोल रहा था कि मेरे घर चलो और मेरे बीमार बेटे को आकर चंगा करो, और साथ ही उसने कहा कि मेरा बेटा अभी मरने वाला है, डेथ होने वाली है उसकी। और लिखा है 50 आयत में, यीशु ने उसे कहा जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही बात की प्रतीत की और चला गया। आमीन। हो थैंक यू जीसस। ये विश्वास था। यीशु ने कहा कि तू क्या कर, तू चला जा, तू जा,
गो बैक, गो बैक, अपने बेटे को जाकर देख, वो मरेगा नहीं, वो जिंदा है। हालेलुया। और देखो उस व्यक्ति ने, उस राजा के कर्मचारी ने भी विश्वास किया कि जब यीशु ने कह दिया, जब यीशु ने बोल दिया, यीशु के वचन ने बोल दिया, जब यीशु ने बोल दिया तो मेरा बेटा भी मरेगा नहीं, ही इज लिविंग। वो भी विश्वास करके चले गया और उसके मन में यह विश्वास था कि अभी मुझे यीशु ने बोला। याद रखो कि जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी हुक्म देना ਜਾਂ कोई भी काम देना ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਠਿਨ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਾਨ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਹਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਨਾ ਭਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਣਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਧੀਰਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਬਟ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆਏਗੀ ਆਏਗੀ। और जो परमेश्वर की आवाज़ ਨੂੰ सुन के, खुदा के खादम की आवाज़ ਨੂੰ सुन के अपनी लाइफ दे विच उमें ही चलते आ, उमें चलते आ। हर परिस्थिति दे विच खुदा उन्होंने उन्हों के घर दे विच, उन्हों के जीवन दे विच परमेश्वर सफलता दिंदा ही दिंदा। उहदी सफलता कदे डुबदी या मरदी नहीं या फेल नहीं हुंदी। उनकी सफलता हमेशा बनी रहेगी, उनकी चंगियाई बनी रहेगी। उनको परमेश्वर हर बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालकर ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा। राज्यों के समान आप जियोगे। हालेलुया। राज्यों के समान आप जियोगे। राज्यों को परमेश्वर ने ये हुक्म दिया। अब राज्य का कर्मचारी यहां पर आया था। आपको पता, जब राज्य का कर्मचारी आता है, जब वो चमत्कार देखता है तो राज्य का भी मन बदलता है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता आप कभी भी पीछे जाओ, कभी भी अपने आप को कमजोर महसूस करो। आत्मा में बलवान हो जाओ, आत्मा की सामर्थ्य में बलवान हो जाओ। और राज्य का कर्मचारी जो यीशु ने कहा वो सुनकर चले गया, लौट गया। कई बार मैं बहुत से लोगों को कहता हूं, डोंट वेरी, चिंता ना करो, ये काम परमेश्वर आपके लिए करेगा। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजनाएं हैं और परमेश्वर का इसमें प्लान्स है। हालेलुया। याद रखो कि सब प्लान, सारी योजनाएं परमेश्वर जो हमारी जिंदगी में देता है वो भले की होती है। हालेलुया। सब भला परमेश्वर आपकी लाइफ में करना चाहता है। और याद रखो कि अगर आपके फैमिली में कोई नशा कर रहा है, उनके लिए आप चिंतित हो, उनको बाहर निकालने के लिए। आपकी फैमिली में कोई बीमार है, आप चिंतित हो उनको बाहर निकालने के लिए। आपकी फैमिली का कोई काम बुरा हो चुका है, फंस चुका है, कोई एक्सीडेंट हो चुका है, आप याद रखो कि वहां पर परमेश्वर आपको विश्वास करने के लिए बोलेगा कि विश्वास करो, विश्वास की उड़ीक करो, विश्वास का प्रतिफल आपको मिलेगा और जल्दी परमेश्वर उनको उनकी परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। यह परमेश्वर का वचन है। विश्वास केवल तब नहीं जब सब कुछ अच्छा है, विश्वास तब जब कुछ बुरा है। आमीन। जब कुछ टूट रहा है, जब कुछ खराब हो रहा है, जब कुछ चोरी हो रहा है, जब कुछ बिगड़ रहा है, तब विश्वास दिखाओ परमेश्वर पर। सच्चे भक्त तब आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की भक्ति करते हैं। हमारे ऊपर बहुत से अटैक होंगे, बहुत से अटैक होंगे। खुदा हमारे ऊपर अटैक करने वालों को ही बदल देगा। कई बार परमेश्वर अटैक नहीं हटाएगा, उनको ही चेंज कर देगा जो अटैक कर रहे हैं। चाहे वो दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग हों, उनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाएंगी। दल के दल आएंगे। जैसे दाऊद कहता है कि मेरे ऊपर दल के दल आए पर मेरे परमेश्वर ने मेरे से पहले जाकर उनसे जीत हासिल की। आमीन। और परमेश्वर चाहता है कि अगर परमेश्वर कुछ करना चाहता है उनको करने दो अपनी लाइफ में। हालेलुया। और बनाने के लिए बहुत समय लग जाता है, रिसीव करने के लिए, गुड न्यूज़ लेने के लिए, अच्छी स्थान पर पहुंचने के लिए, अपने फैमिली को ब्लेस करने के लिए, चर्च के लिए बहुत समय लग जाता है। बनाते 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 तोड़ने के लिए एक पल भी लगता है, एक सेकंड लगता है। एक हमने चिड़िया का घोंसला देखा है ना। एक चिड़िया जैसे एक घोंसला बनाती है और वो कितनी मेहनत करती है। एक 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 लकड़ी, एक एक तिनका, एक एक छोटी छोटी चीज को इकट्ठा करके, एक एक घास को वो अपनी चूंट से, अपने मुंह से
लेकर आकर एक दरख्त के ऊपर एक एक जाल को धीरे 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 बुनती है, धीरे धीरे बनाती है। वो उसका माइंड होता है कि मैं जब इस अपने घर को बना रही हूं, इस आशियाने को मैं बना रही हूं, इस आशियाने पर मैं और मेरे बच्चे रहेंगे, उसकी सोच होती है। और जब वो मेहनत करती है, एक एक तिनके को कहीं से कहीं दूर से नजदीक से वो लेकर आती है, वो लेकर आकर एक ऊंचे दरख्त पर वो एक एक घास के तिनके को, लकड़ी के तिनके को वो लेकर आकर उसको जोड़ती है, बुनती है और बनाती है। ऐसे इंसान है, अपने घर को बड़े आदर से, बड़े मेहनत से बनाता है। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके, थोड़ा थोड़ा जोड़कर, कुछ पैसे इधर से, कुछ लोन उठाकर, कोई इधर से कोई उधर से मांग कर, कई बार क्या करता है वो अपने घर को बनाना चाहता है और बनाता है। और इस सोच से कि जो मैं घर बना रहा हूं उसमें मैं रहूं। मेरी बेटी, मेरे बेटे, परमेश्वर भी चाहता है कि आपकी मेहनत व्यर्थ ना जाए। मगर याद रखो कि एक बड़ा तूफान जब आता है तो उस घोंसले को कई बार तोड़ देता है, तो जो सारी मेहनत व्यर्थ चले जाती है। और मैं चाहता हूं शिफा चर्च में हर विश्वासी भाई बहन के घर एक स्ट्रांग बने। जितने भी तूफान आए, जितनी भी मुसीबतें आए, जितने भी क्लेश आए, जितनी भी बैड न्यूज आए, जितने भी दुष्ट आत्मा के काम हो, सब फेल हो जाएंगे। यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूं। हालेलुया। चाहे आपको फंसाया गया, आपको जेल में फेंक दिया गया, आपके ऊपर कितनी भी गंदगी दुष्ट आत्मा के द्वारा फेंकी गई, आप उसमें से निकल आओ बाहर यीशु के नाम से। चाहे आपको बीमारी का अटैक है, पैरालाइज का अटैक है, आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, गर्दन में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की आपके घर में समस्या चल रही है, मैं चाहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से आप बाहर आ जाओ। यीशु के नाम से, यीशु की पावर से आप सब परिवार के मेंबर बाहर आ जाओ यीशु के नाम से। आपका आशियाना, आपका घर कोई भी दुष्ट आत्मा तोड़ने ना पाए। तिनका तिनका जब आप बना रहे हो, मैं चाहता हूं आप और आपका घराना वहां पर रहे परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। आपके घर बने, आपकी जरूरतें पूरी होए, जो आप मेहनत कर कर तिनका तिनका जोड़कर बना रहे हो, मैं चाहता हूं परमेश्वर का फजल, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह आपके बच्चों के ऊपर हमेशा बना रहे। हालेलुया। जो घर विश्वास के ऊपर होता है, जो चट्टान के ऊपर होता है, जो खुदा के ऊपर भरोसा रखकर होता है, जो यीशु के नाम में होता है, वो कभी नहीं गिरेगा, वो कभी नहीं गिरेगा। आमीन। हालेलुया। सब मैं चाहता हूं मेरे चार्ज यस आमीन बोलकर इसको रिसीव करो कि वो घर कभी नहीं गिरेगा, वो घर कभी नहीं टूटेगा, वो चर्च कभी नहीं टूटेगा, वो सेवकाई कभी नहीं रुकेगी, वो कभी भी निराश नहीं होंगे। लोग जो आज कष्ट में, दुखों में, केस में, मुसीबतों में, बीमारियों में है, वो कभी नहीं रुकेंगे, कभी नहीं हटेंगे, कभी नहीं पीछे चलेंगे, बल्कि राइट परमेश्वर उनकी हेल्प करेगा, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको परमेश्वर आगे बढ़ाने के लिए। परमेश्वर की जो योजनाएं केवल आपके लिए नहीं है, आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, आपके उनके बच्चों के लिए, उनके बीचों के लिए, 5 पीढ़ी के लिए परमेश्वर की योजना आज मैं आपके लिए बोल रहा हूं। 5 पीढ़ी को परमेश्वर आपकी ब्लेस करना चाहता है। जब आप एक स्तंभ बनकर, एक स्ट्रॉन्ग स्तंभ बनकर चलते हो, तो परमेश्वर 5 पीढ़ी को आपकी बरकत देता है। 1 2 3 4 5। हालेलुया। जब आप स्ट्रांग होते हो, जब आप दुष्ट के आगे झुकते नहीं हो, जब आप पीछे नहीं हटते, जब आप एक फैसला ले चुके हो, जब आप परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हो, परमेश्वर कहता है कि जो मेरे चिन्ह चमत्कार को देखता वो विश्वास में स्ट्रांग एक थंब बनता है और 5 पीढ़ियां तक परमेश्वर उन्होंने बरकत दिंदा आ। हालेलुया। 5 पीढ़ी परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। मैं ਚਾਹਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਯीशु ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਉੱਤੇ विश्वास करते हैं ना, बहुत सी बेटियां, बहुत से बेटे ये सोचते हो मैं अकेला ही हूं, मैं अपनी फैमिली में से अकेला ही बिलीव कर रहा हूं, मैं चर्च अकेली जा रही हूं, मैं अपने
गांव से अकेली जा रहा हूं, अकेला जा रहा हूं, मैं अपने फैमिली से अकेली मान रही हूं। याद रखो कि खुदा उस समय कहता है कि मैंने तुझे अकेला ही बुलाया है, मगर मैंने तुमको अकेला इसलिए बुलाया है कि तू विश्वास करे, ताकि तू अपनी 5 पीढ़ियों तक एक संदेश पहुंचा सके, उनको शैतान की सारी बुरी परिस्थितियों से बाहर निकाल सके। हालेलुया। इसलिए जब भी सोचो मसीह के पीछे आते हो, चलते हो, चर्च आते हो, वचन पढ़ते हो, तब 5 पीढ़ियों तक प्रेयर करो कि परमेश्वर मैं और मेरे आने वाली 5 पीढ़ी यीशु तुझ में बनी रहे, स्ट्रॉन्ग तरीके से बनी रहे, पावरफुल सामर्थ्य से बनी रहे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जो मैं आपके लिए चमत्कार करता हूं वो छोटा चमत्कार नहीं, मैं बड़ा चमत्कार करूंगा। मैं चाहता हूं कि आज जो मुझे सुन रहे हैं, जो सुनने जा रहे हैं, उनकी जितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, आज होली स्पिरिट उनको बाहर निकाल रहा है। और आवाज को सुनो और रिसीव करो यीशु के नाम से। उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां परमेश्वर ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम से। यहां पर कर्मचारी ने कहा यीशु मेरे घर चल। यीशु ने उनके घर जाने से पहले उसे कहा तू जा, जब तू जाएगा तो तेरा बेटा जीवित होगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तभी जब वो चले गया, तब वो जाते जाते उनके पास और उसके कर्मचारी आए। जब कर्मचारी आए तो उन्होंने कहा कि तेरा बेटा जीवित है। तो बाइबल में लिखा है उसने कहा कब जो चंगा होना शुरू हुआ, कब उसका बुखार लहना शुरू हुआ, उसका फीवर कब घटना शुरू हुआ। तो उसने कहा तकरीबन दोपहर के समय में यही समय था। तब उसने याद किया ये वही समय है जब यीशु ने मुझे कहा था जा अपने घर में और जाकर तेरा बेटा जीवित होगा। उसने और बिलीव किया कि जब यीशु ने कहा था तभी सेम टाइम उसी वक्त उसका बेटा बीमारी से बाहर आना शुरू हो गया था। हालेलुया। और वो गुड न्यूज से भर गया। मैं चाहता हूं शिफा चर्च में हर एक भाई बहन ऐसी ही परिस्थितियों से बाहर निकलकर आए। हालेलुया। जब इसकी हम 53 आयत को देखते हैं, तब पिता जान गया कि ये उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उसे कहा तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। अब क्या हुआ? ये अकेला ही गया था यीशु के पास, अकेला ही गया था। मेरे भाई शायद तू अकेला आ रहा है, मेरी बेटी तो अकेली आ रही है। यहां पर वो अकेला आया था, मगर जब उसका बेटा जिंदा हो गया, मौत को हराकर यीशु की सामर्थ से वो जिंदा हो गया, यीशु के कहने से चंगा हो गया, तब लिखा है और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। वाओ। और उसने और उसके सारे घराने ने फिर विश्वास किया। ऐसा परमेश्वर घराने को परमेश्वर बरकत देता है जब आप अकेले खुदा की सेवा करते हो, जब अकेले खुदा के लिए आप प्रार्थना करते हो। खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है आपके घराने को बचाने के लिए। लिखा है ये दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदा के गलील में आकर किया। ये दूसरा चमत्कार वहां पर किया, और ये उससे भी बड़ा चमत्कार था। एक मरते हुए बेटे को यीशु ने जिंदगी दे दी। मेरे कहने का मतलब ये माइंड रखो कि तुझको परमेश्वर ने इसलिए थाम रखा है, इसलिए बना रखा है कि तेरे द्वारा 5 पीढ़ी और ब्लेस हो। एक तेरी पीढ़ी, 4 पीढ़ी और, टोटल 5 पीढ़ी ब्लेस हो यीशु के नाम से। सोचो, प्लान करो और परमेश्वर के आगे मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करो, क्योंकि मैं आज वचन के लिए प्रार्थना करूंगा। आज एक कॉमन प्रार्थना करूंगा। मैं किसी का प्रार्थना पॉइंट आज स्क्रीन पर नहीं लूंगा, क्योंकि मैं आज आपके लिए ऐसे ही प्रार्थना करूंगा, आपकी पूरे घराने के लिए, फैमिली के लिए, आपका फेथ बढ़ने के लिए। अगर कोई इस समय किसी की लाइफ में दुष्ट कार्य चल रहा है, पाप चल रहा है, गुनाह चल रहा है, नशा चल रहा है, दुष्ट आत्मा उसे परेशान कर रही है, नींद नहीं आ रही और सपने बहुत गंदे आ रहे हैं, उनके घर में कोई नशा कर रहा है, उसके भाई, उसकी बहन या उसके माँ बाप, किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। जहाँ आप कुछ बनाना चाहते हो, कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो, आगे जाने के लिए सोच रहे हो, आप बाहर जाने के लिए सोच रहे हो, विदेश का काम आपका नहीं बन रहा, चाहे आप
यहाँ पर कोई नौकरी ढूंढ रहे हो, चाहे जहाँ पर आप कुछ बनाना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ सारी बातों के लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हुए आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, सारी बातों के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो इंडिया में, इंडिया के बाहर सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, छोटे बच्चे, जवान, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। सिर्फ अपने विश्वास से रिसीव करना है। और प्रार्थना से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, इस संडे प्रभु भोज होगा, आप सब पहुंच सकते हो ताकि प्रभु का लहू और मांस आप ग्रहण कर सको। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जल्दी प्रार्थना के लिए रेडी हो मेरी बेटी, मेरे बेटे। एक विश्वास के साथ अपनी 5 पीढ़ियों को परमेश्वर के लिए मांगना है। छोटा नहीं, परमेश्वर कहता है बड़ा मांगो। यीशु के नाम से आपको परमेश्वर हील करेगा, आपको चंगा करेगा, आपको छुटकारा देगा। आपकी बॉडी में से हर एक दुष्ट की बीमारी निकलेगी। हो सकता है कईयों को उल्टी आ जाए प्रार्थना के बाद, कईयों को ऐसे किसी भी जगह पर उनके किसी तरह का भी इन्फेक्शन या किसी तरह की प्रॉब्लम है, वो आप खुदा की सामर्थ्य से आप आजाद हो। आज रिसीव करना है अपने घर बैठे। हालेलुया, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। रेडी हो सारे जल्दी। थैंक यू जीसस। रबा थका रबा शुद्रबो 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 शुद्रबो। थैंक यू जीसस। मैं किसी परमजीत को देख रहा हूं। परमजीत, खुदा तुझे अपनी महिमा के लिए खड़ा करना चाहता है, मगर पीछे मत जाओ। परमेश्वर बोलता है कि आगे आओ, फ्रंट पर आओ और पूरा विश्वास करो, तू और तेरा घराना बचने जा रहा है यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। रबा थका रबा शुद्ध लोबो थे केरेबे। थैंक यू जीसस। किसी को गलत सुझाव ना देना, मैं ऐसा देख रहा हूं। हालेलुया, मैं देख रहा हूं किसी को गलत राय मत देना। जिसको भी सिखाना है, खुदा के ऊपर विश्वास करना सिखाना है। किसी को भी गलत राय मत देना, क्योंकि आपकी गलत राय उनकी कई पीढ़ियों को बर्बाद कर सकती है। कई जगहों में वो फेल हो सकते हैं। इसके लिए अच्छी राय कि यीशु पर विश्वास करो, तू तेरा घराना बचाया जाएगा, और यीशु के लिए इनकरेज करो। गलत राय उसको नाश की ओर लेकर जा सकती है, नरक की ओर लेकर जा सकती है। हालेलुया, रबा था करबा शोद्रबो शोद्रबो। जो लोग बीमार हैं वो अपने दिलों पर हाथ रखें यीशु के नाम से। आज की नाइट किसी भी प्रॉब्लम में हो, चाहे आपकी हड्डियों में, नसों में, गले में इन्फेक्शन है, किसी भी जगह पर दर्द है और आप बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हो, रबा थे करेबे शोद्रबो, आज ही परमेश्वर आपको चंगा करे यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। इसी समय पवित्र आत्मा आपको हील करे, चंगा करे। शिमयोन परमेश्वर आपको बरकत दे रहा है और हील कर रहा है यीशु के नाम से। कई घर की परिस्थितियां बदल रही हैं यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। जो पवित्र आत्मा आपको कह रहा है उन बातों पर विश्वास करो। हालेलुया। जो खुदा आपको दर्शन देकर आपकी आंखों के आगे प्रकाश दे रहा है उन पर विश्वास करो। थैंक यू जीसस। सारी बेचैनी आपके मन की चली जाए, हड्डियों का दर्द निकल जाए, कमर पेन चली जाए। जिनकी कमर पेन लगातार हो रही है, यीशु के नाम से हील हो जाए। हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रब्बा थे केरेबे शोदोरोबो थेले बेबे रेखे तेरे बेबे तेरे बेबे तेरे बेबे तेरे बेबे रब्बा थर रब्बा। इसी समय हील कर, अपने सामर्थ से बर, अपने जबरदस्त सामर्थ से छू कर हील कर परमेश्वर। मैं चाहता हूं प्रभु, अगर कोई इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में, उसको बेटी बेटे को छूता हूं परमेश्वर, तेरे दास होने के नाते तेरा वचन उनको छुए, तेरा जलाल उनको छुए और कामयाब हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। रब्बा थे केरेबे थे केरेबे थे केरेबे। अगर किसी भी घर में कोई भी दुष्ट का प्लान चल रहा है, टूट जाए यीशु के नाम से। ब्रोकन इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे साथ चिल्ला कर आमीन बोले हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं आपकी फैमिली से हर शैतानी श्राप टूट जाए, दुष्ट आत्मा का श्राप टूट जाए। हालेलुया। पाप का श्राप टूट जाए, कर्जे का श्राप टूट जाए, विपताओं का श्राप टूट जाए। आने वाले समय में अगर कोई शैतान ने आपकी फैमिली के खिलाफ कोई भी जादू टोने का प्लान बनाया, वो टूट जाए यीशु के नाम से। मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम से, टूट जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। रब्बा थे करीबे, जिनकी हार्ट अटैक प्रॉब्लम लगातार आ रही है, बीपी प्रॉब्लम आ रही है,
और अब थिकरे भी वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु का लहू आपको छुए, यीशु की सामर्थ आपको छुए, यीशु का अभिषेक छुए। राजा यीशु अपने लोगों को छू और चंगा कर। हर जवान बेटी को छू, हर जवान बेटे को छू, हर बुजुर्ग को छू, हर बच्चे को छू। प्रभु उनके मन यीशु के लिए खुल जाएं, विश्वास के साथ आगे बढ़े, तेरी सेवा करें, तेरे राज्य को आगे बढ़ाएं, तेरी सामर्थ उन पर ठहर जाए। उनके प्रभु जीवन में तेरी बरकत आए। जो पशुओं का काम करते पशु में बरकत पाए, जो जमीन का खेती करते हैं उनको खेती में बरकत आए, जो नौकरी करते हैं उनको नौकरी में बरकत आए। प्रभु किसी भी जगह पर अगर किसी के लिए वो काम कर रहे हैं वहां पर उनको बरकत आए। हालेलुया। हर जगह तेरे लोग बरकत पाएं और आगे बढ़े यीशु के नाम से। इनको देखकर इनका घराना 5 पीढ़ी तक बचाया जाए यीशु के नाम से। 5 पीढ़ी ब्लेस हो यीशु के नाम से, 5 पीढ़ी ब्लेस हो यीशु के नाम से। छोटे बच्चों को अगर कोई बीमारी है वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से, चंगे हो जाए यीशु के नाम से। सामर्थ खुले परमेश्वर, तेरी सामर्थ खुले, तेरा अभिषेक खुले, तेरा मसा खुले। हर एक गुप्त रोग चंगे हो जाए, हर एक रसौलियां बाहर आ जाएं, गिल्टियां रसौलियां बाहर आ जाओ यीशु दे नाम विच। सुनो प्रभु दा वचन ते चंगे हो जाओ यीशु दे नाम विच। यीशु दी पावर तुहाडे घर दे उत्ते ठहरे, यीशु दा अभिषेक तुहाडे जीवन ते ठहरे, तुहाडे मनां च ठहरे। अज दी प्रार्थना नूं रिसीव करदे जाओ, रिसीव करदे जाओ, रिसीव करदे जाओ, क्योंकि चमत्कार परमेश्वर तुहाडे इसलिए करदा तुसी ते तुहाडीआं 5 पीढ़ियां बचाईआं जाण यीशु नाम विच। तुहाडी गवाही इसलिए स्ट्रॉन्ग है ताकि तुसी खुदा दे राजदूत बन सको, खुदा दे राजदूत, खुदा दे संदेशक बन सको, संदेश नूं वंडण वाले बन सको, खुदा दे सेवक बन सको, खुदा दीआं दासियां बन सको। खुदा दा सुभाव तुहाडे अंदर आ जाए, खुदा दा फजल तुहाडे घर च आ जाए, बिजनेस ते पैसे ते आ जाए, थोड़े च वाधा होना शुरू हो जाए। कई गुणा 1000 गुणा परमेश्वर तुहानूं बरकत दे। रबा थे केरे बेशो द्रुबो बंधन टुटण, श्राप टुटण, पीढ़ियां दे श्राप टुटण, पीढ़ियां दे पीढ़ियां आजाद हो जाण यीशु नाम विच, ताकि यीशु दा फजल, यीशु दी सामर्थ तुहाडे उत्ते बनी रहे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। शिफा चर्च में जितने भाई बहन, छोटे बच्चे, जवान बुजुर्ग जुड़े हैं, जो अपने टाइप दुश्वांच भी भेज रहे हैं, उनको भी बरकत दे परमेश्वर, और निचोड़ कर और आगे बढ़ा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक स्पेशल प्रार्थना मैं छोटी सी और करना चाहता हूं, जिनके फास्टिंग चल रहे हैं, जो व्रत में हैं, ताकि परमेश्वर उनको आशीष दे और उनके व्रत स्ट्रांग और प्रभु का फजल उन पर बहुत तेजदार आ सके। जीवत प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ स्पेशल उन बेटे बेटियों के लिए परमेश्वर, तेरे खुदा, तेरे खादमों के लिए परमेश्वर, सेवकाओं के लिए परमेश्वर, दासियों के लिए परमेश्वर, जो इस समय फास्टिंग में हैं। प्रभु उनको दर्शन दे और वरदान दे, ताकत दे, सामर्थ दे, अभिषेक दे, मसा दे। मेरे कहने से तेरा वचन उनको खुदा तोड़े और आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर मजबूत कर। ये सारा खुदा फास्टिंग का समय प्रभु तेरी हजूरी में जो बिता रहे हैं, इनके लिए व्यर्थ ना जाए, बल्कि बहुत सी गुड न्यूज़ लेकर आए, बहुत सी बरकत लेकर बहुत आगे बढ़े यीशु के नाम से। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें समय दिया, और मुझे ये विश्वास है कि आज का वचन आपको आशीष दे रहा है, और प्रार्थना के द्वारा आप सबने आशीष पाई है। और मैं चाहता हूँ वचन को रोज रीड करो, वचन के द्वारा चलो, वचन के लिए सोचो, वचन को आगे कैसे फैलाना है, खुदा के काम को कैसे बढ़ाना है। संडे मिलेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ से, होली स्पिरिट की सामर्थ से। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।